नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ में। और चूँकि आज जो दिन है वो 1 अप्रैल 2024 है और आज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सत्रांत परीक्षा जून 2024 के लिए जो आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है, तो उस आवेदन को भरते समय क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, किन चीज़ों पे ध्यान रखना होगा और इसके साथ साथ में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस आवेदन को भरेंगे और किस प्रकार से, चूँकि जो परीक्षा फॉर्म है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिनमें जनवरी 2023 के स्टूडेंट हैं या उसके बाद के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का थोड़ा तरीका अलग होगा। और उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जनवरी 2023 से यानी कि जुलाई 2022 है या जनवरी 2022 से पहले अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपके संबंधित कुछ चेंजेस हैं, कुछ अपडेट्स हैं। तो उन सभी अपडेट्स को मैं प्रयास करूंगा आज के इस वीडियो को में इंक्लूड करने का। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने इग्नू की वेबसाइट पर। और जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो इग्नू की वेबसाइट में आप 2 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट अपना इग्नू का www.ignu.ac.in इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर दूसरी तरीके से अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट अपना इग्नू का जो ये आपका जो गूगल के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और दोनों ऑप्शंस में ही आपको जो अपना ये जो मतलब इग्नू की वेबसाइट आप देख सकते हैं। और इस तरह से जब इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको यहाँ पर ये मुख्य वेबसाइट पे आपको दिखेगा। और इस मुख्य वेबसाइट से अगर आपको परीक्षा फॉर्म का यानी कि परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन भरना है तो आप इसमें रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। और रजिस्टर ऑनलाइन के बाद में आप यहाँ पर टर्म एंड एग्ज़ाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक ये टर्म एंड एग्ज़ाम का एक लिंक खुल जाएगा। तो ये सत्रांत परीक्षा जो आपकी जून 2024 की प्रस्तावित है, तो उस सत्रांत परीक्षा के लिए आवेदन भरने के लिए आप किस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो मुख्य वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर गूगल के थ्रू सर्च करके भी आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस नए सर्वर पे या नए ब्राउज़र को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके सामने दिखेंगे, जिसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस तो यही है कि ये जो सत्रांत परीक्षा की एलिजिबिलिटी है किन छात्रों तक सीमित है। तो ऐसे छात्र जिन लोगों ने जुलाई 2023 में अगर एनुअल प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, यूजी या पीजी प्रोग्राम्स में, तो एनुअल बेस पे या जो वार्षिक तौर पर जिनकी मतलब मूल्यांकन होता है, तो ऐसे छात्र इस परीक्षा फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ में ऐसे छात्र जिन्होंने डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जुलाई 2023 या उससे पहले प्रवेश लिया है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट, पीजी सर्टिफिकेट या 6 महीने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में प्रवेश लिया है, तो जनवरी 2024 में अगर ऐसे स्टूडेंट ने प्रवेश लिया है तो वो भी एलिजिबल होंगे। तो ये इस तरह का होगा। इसको आप अगर क्लोज करते हैं तो फिर आप ये सामने आपका एक इस तरह का लिंक दिखेगा, और इस लिंक में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो आप देख लें। सबसे पहले तो ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है खासतौर से परीक्षा फॉर्म से संबंधित, तो ऐसे छात्र जो इसमें 2 तरह का कैटेगरी थी। यानी कि पहले हम लोगों के यहाँ खासतौर से जो इग्नू में अगर कोई स्टूडेंट डिस्टेंस मोड में या ओडीएल माध्यम से अगर प्रवेश लेते थे या फिर ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश लेते थे, तो दोनों के केस में इसमें जो परीक्षा फॉर्म भरने का जो तरीका होता था, समय होता था, तो वो अलग अलग होता था। यानी कि अभी इसलिए भी मैं एक बार बहुत इसमें जो जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो पहले तक अभी तक जो होता था उसमें परीक्षा फॉर्म में, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इग्नू में ऑनलाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश किया है
और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसने कि दूरस्थ माध्यम से या डिस्टेंस मोड में प्रवेश किया है। तो इन दोनों स्टूडेंट के लिए परीक्षा फॉर्म के लिए अलग अलग लिंक होता था, अलग समय होता था। लेकिन इस बार विशेषकर जो मैं आपको सबसे पहले इसको जूम करके दिखाता हूँ कि इस बार जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पेपर है, यानी कि ये जो परीक्षा फॉर्म का जो आवेदन है विशेषकर, तो ये आवेदन दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए होगा। इसमें अगर कोई स्टूडेंट ओडीएल या ऑनलाइन, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। तो यानी कि ये अगर कोई ओडीएल है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए जिसने आवेदन किया है, या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में आपने प्रवेश किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम में अगर आपने आवेदन किया है तो इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पेन एंड पेपर, यानी कि जैसे डिस्टेंस वाले लिखते हैं, ओडीएल वाले लिखते हैं, उसी तरह से आप अपना ऑप्शन ले सकते हैं। या आपको अगर पेन एंड पेपर मोड के बदले आपको सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में, यानी कंप्यूटर के आधार पर अपने आप को ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो वो भी ऑप्शंस है। तो बेसिकली ये जो आवेदन है ये दोनों प्रकार के छात्रों के लिए होगा, यानी कि परीक्षा फॉर्म जो है ये दोनों ही प्रकार के छात्रों के लिए होगा। और इसके बाद जो इसकी लास्ट डेट है, अगर विदाउट लेट फीस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट जो है वो आप देख सकते हैं, वो इसकी 22 अप्रैल 2024 होगी। तो ये आपका इस तरह से होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ अभी आपको, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपने जनवरी 2024 या जनवरी 2023 से पहले अगर आपने ये एडमिशन लिया हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल एंड later are required to submit the online fee for project practicals along with theory paper। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने कि जनवरी 2023 के बाद में नामांकन लिया है, जनवरी 23 में, जुलाई 23 में, और इस तरह से अगर दोनों ही सत्र में अगर आपने नामांकन लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ साथ में अपने प्रैक्टिकल्स और अपने अगर किसी को प्रोजेक्ट है, किसी का इंटर्नशिप है, तो उन सभी कोर्सेज के लिए उनको आवेदन के साथ में उनका आवेदन भरना होगा, उनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। तो ये है, लेकिन उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इस तरह का नहीं करना होगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर जब नीचे की साइड में जाते हैं तो इसी आवेदन फॉर्म में, तो यानी कि अभी आप अगर नीचे की तरफ देखते हैं यहाँ पर इस तरह से ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस के नीचे में ये 1 मार्च 2024 से 22 अप्रैल 2024 6 बजे तक के लिए आपको केवल 200 रुपये पर पेपर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी या जो फ़ी है वो देनी पड़ेगी। इसके साथ में 200 रुपीज़ पर कोर्स, यानी कि जो भी थ्योरी कोर्सेज हैं। और अगर आप 23 अप्रैल से 25 मई तक के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो परीक्षा शुल्क है 200 रुपये तो देनी होगी। उसके साथ में आपको जो 1100 रुपये लेट पेमेंट भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रयास करें कि 22 अप्रैल से पहले अपना परीक्षा का फॉर्म भर दें ताकि विलम्ब शुल्क से बच सकें। इसके साथ में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट जिन्होंने दिसंबर 2000 या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना जो प्रवेश है वो जनवरी 2023 से पहले किया है, नामांकन लिया है, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 के बाद में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर टेबल में क्लियरिटी बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सेपरेशन कर रखा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 से पहले अगर प्रवेश लिया है तो वो उन स्टूडेंट्स को केवल 200 रुपये पर कोर्स थ्योरी कोर्सेज का देना होगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर अगर हम कहते हैं, बात करते हैं, या फिर जो भी प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज का इसमें मेंशन होगा। दूसरा क्या होगा कि जो जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2023 के बाद में प्रवेश लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फीस तो 200 रुपये पर थ्योरी कोर्स देना ही होगा। उसके साथ में अगर उनके जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अगर उनके कोर्स में
या उनके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में अटेंड होना चाहते हैं तो उनको अगर 4 क्रेडिट का प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है तो 300 रुपये पर कोर्स के अनुसार अपनी फ़ीस देनी होगी, और अगर 4 क्रेडिट से अधिक का कोर्स है तो ऐसी स्थिति में उनको जो प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में 500 रुपये पर कोर्स के हिसाब से मतलब तय होगा। तो ये तो एक क्लियरिटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करते हैं कि इसमें किस तरह से स्टूडेंट्स को एकोमोडेट करना होगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जिसमें अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ के नियर बाई जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो जनरल चीज़ है। इसके साथ में कौन कौन सी किन बच्चों की एलिजिबिलिटी है इस पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इसके साथ में अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, पॉइंट नंबर अगर इम्पॉर्टेंट नोट्स में अगर आप देखते हैं, यहाँ मैं एक बार हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो इन इम्पॉर्टेंट नोट्स में एक तो जो जैसे ही आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो ये तो रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि जो आपका जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और जो नई नीतियां हैं उसके तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान रखा गया है। और ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये उसके लिए है ताकि आप सपोज किया, जैसे मैं एक बात करता हूँ अपने सिस्टम का, अपने अनुभव की बात करता हूँ, तो आज के समय में जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें एक बैंक लॉकर की तरह वहाँ डिजी लॉकर है, तो उस डिजी लॉकर में हम लोग सेफ रख सकते हैं। और ये एक स्कीम है जिसके तहत हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स और कोई भी अपनी चीज़ें जो है, जैसे आपसे जो गाड़ी से संबंधित दस्तावेज हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कहीं ना कहीं डिजी लॉकर में सेफ रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जितने भी आपके कोर्सेज आप करते हैं तो उन सभी कोर्सेज को कहीं ना कहीं से उस डिजी लॉकर से कनेक्ट करने के लिए जो भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत इन सभी स्टूडेंट्स को किस प्रकार से अपना जो एकेडमिक बैंक ऑफ जो भी क्रेडिट्स है, जो भी कोर्सेज आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो उन सभी कोर्सेज को आपको अपने डिजी लॉकर में सेफ रखने के लिए ये आपका जो ABC ID यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID आपको देना होगा। और इसके साथ में ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का या इंस्ट्रक्शंस है ABCD ID का, तो इसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, तो एक जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार से ABCD ID के लिए किस प्रकार से जो स्कीम है उसके तहत क्या क्या कंपलसरी कंपोनेंट है और क्या क्या जो परीक्षा फॉर्म भरने से पहले किस तरह से अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर डिजी लॉकर का इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो क्या क्या किस तरह से करना होगा और डिजी लॉकर एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंडेटरी जो है कि अगर आप कभी भी एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उससे के पहले आपको अपना जो इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपके जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जो भी आपने कोर्स अपना कंप्लीट किया है, तो वो अपना कोर्स जो है वो एक लॉकर में सेफ रहे। आपको जब भी आगे आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंट्स की तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपना निकाल सकते हैं। ये किस प्रकार से, ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी है और जिसमें आपके जो स्टोर रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स और डिजी कोड के। देखिए यहाँ पर जो भी आपका ABCD ID एक 12 डिजिट का कोई कोड है और उस डिजिट कोड के लिए जैसे ABC ID का अगर मैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए आपका अगर 12 डिजिट का आपके पास कोड है तो क्लियर है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसको अपने आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से अपना लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिजी लॉकर का इसी के साथ में इंस्ट्रक्शंस के आप देखते हैं, तो बेसिकली ये डिजी लॉकर को किस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं अपने जो भी कोर्सेज हैं उसके साथ में भी इस इंस्ट्रक्शंस में डिटेल लिखी हुई है, जिसमें ये जो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर मैं एजुकेशनल अवार्ड्स को डिजी लॉकर में हमें सेव करना है तो किस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको digillocker.gov.in
ये डिजी लॉकर की वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को या इस एप्लीकेशंस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको जब आप एक्सेस करेंगे तो इसमें बहुत ही अपना जो आपका मोबाइल या आधार नंबर है उसके लिए साइन इन करने के लिए आपको उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP जब जमा करेंगे तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो वहाँ का आप डिटेल देंगे, उसके बेसिस पर अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने एक्सेस कर रखा है तो आप इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर आप डिजी लॉकर यूज़र नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको साइन अप करना होगा। साइन करने के बाद जो जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपना वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, और इस तरह से ये अपना डॉक्यूमेंट जब आपको चाहिए तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपना निकाल सकते हैं और उसको उसी के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ जिस तरीके के माध्यम से, अगर मैं कहता हूँ कि किस प्रकार से, अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि सर ये बेसिकली इसमें देना क्या है, किस प्रकार से उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उन सभी इन्फॉर्मेशन का लिंक या डिजी लॉकर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कब किस तरह से आप अपने फ्यूचर टाइम में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो के तहत आप देख सकते हैं। एक बार प्रयास करें अपने आप, और विशेषकर ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने एग्ज़ाम फॉर्म अवश्य भर लें जितनी जल्दी शीघ्र हो पाए, और विलम्ब शुल्क से बचें, क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो किसी कारण से अगर सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उनको दूसरे सेंटर का ऑप्शन लेना पड़ता है। तो ये तो आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पिछली बार मैंने प्रयास किया था कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं लेके आऊँगा, लेकिन चूँकि अभी मेरी व्यस्तता है, कुछ परिवर्तन है। दरभंगा से आप कई लोग जानते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र अभी देहरादून हो चुका है, और ऐसी स्थिति में मैं प्रयास करूंगा अगले जब भी आपसे अगली बार मिलता हूं तो उन सवालों को मैं लेके आऊंगा। आज की इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।